G35 C11 में दिए, चलो अच्छा लगता है, 7,500 रुपए में समझ में आता है। लेकिन 9,000 के फोन में वही, 10,000 रुपए के फोन में वही, तीनों स्मार्टफोन में सेम चिपसेट, मतलब क्या क्या लगा के रखो। गाइस वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली Realme ने आज इंडिया में अपने दो बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। जो पहला स्मार्टफोन है वो आपका Realme C12, दूसरा स्मार्टफोन है आपका Realme C15। और मतलब प्राइस पॉइंट निकल के आ चुकी है, स्पेक्स निकल के आ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोग के साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा ये फोन आपको लेना चाहिए या आपको स्किप कर देना चाहिए। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, कल के दिन ही हमने यहाँ पर Realme C15 वर्सेस Redmi 9 Prime का कंपैरिजन वीडियो डाले थे। और अगर आपको जानना है 10,000 रुपए में भाई कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो डिटेल में अगर आपको कंपैरिजन देखना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्पेक्स वगैरह के बारे में बता देता हूँ। स्पेक्स तो मैंने ऑलरेडी आपको 1-2 दिन पहले बता ही दिया था, फिर भी फटाफट से यहाँ पर बता देता हूँ, फिर अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इस बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो दोनों ही आप देख सकते हो। बैक पैनल दिखने में बजट सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा डिजाइन है, आपको यंगस्टर लोग को काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन जो बैक पैनल है वो आपका पॉलीकार्बोनेट का बनाया गया है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन में आपको 6.5 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है HD+ रेजोल्यूशन के साथ में। साथ ही साथ यहाँ पर 332 से दोनों ही यहाँ पर स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। eMMC की स्टोरेज टाइप भी दी गई है। एज वेल एज दोनों ही फोन में आपको MediaTek का Helio G35 का चिपसेट मिलता है जो कि ठीक ठाक है। एज वेल एज यहाँ पर अगर हम कैमरास की बात करें तो यहाँ पर जो C15 है उसमें आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है 13+8+2+2 मेगापिक्सल का। जबकि C12 की बात करें तो वहां पर आपको ट्रिपल रेयर कैमरे का सेटअप है 13+2+2 मेगापिक्सल का। सेल्फी की अगर हम बात करें तो C15 में आपको 8 मेगापिक्सल की मिलती है, जबकि C12 में आपको 5 मेगापिक्सल की मिलती है। एंड्रॉइड वर्जन UI अगर आप देखोगे तो एंड्रॉइड वर्जन जो है आपको 10 मिल जाता है, एंड्रॉइड 10। एज वेल एज Realme UI पे यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन रन करता है। एज वेल एज सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों फोन में सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक का फीचर भी है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों ही फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है माइक्रो USB पोर्ट के साथ में। लेकिन C15 में जो आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि C12 में आपको सिर्फ 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये तो यहाँ पर दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन। आप प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमने गैस करे थे भाई उससे भी महंगे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो गए, क्योंकि Realme C12 की अगर हम बात करें तो बेस वेरिएंट जो है 332 वाला प्राइस पॉइंट रखी गई है 9,000 रुपए। और C15 की अगर हम बात करें तो जो बेस वेरिएंट है 332 से यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट करे और 332 की प्राइस पॉइंट रखी है 10,000 रुपए। और जो 464 वाला है तो भाई उसको तो भूल ही जाओ। तो क्या ये प्राइस पॉइंट पे आपको आज की डेट में स्मार्टफोन लेना चाहिए? तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं। दोनों ही फोन को स्किप कर दो, दोनों भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपए में ऑलरेडी Redmi 9 Prime मिल रहा है भाई। वहां पर आपको FHD+ डिस्प्ले मिल रहा है, Helio का G80 का चिपसेट मिल रहा है, आपको वहां पर एयर ब्लास्टर का फीचर है, टाइप C पोर्ट है। तो ये स्मार्टफोन आप क्यों परचेस करोगे? बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, फालतू का मेरे हिसाब से यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लॉन्च करा गया है। चलो Redmi को हटा दो भाई, Realme में खुद में Narzo 10 है, आपको देखने को मिलता है 9,000 रुपए में Helio G70 के साथ में। तो G70 आप लोगे क्या G35 लोगे? 9,000 रुपए का ये भी है, C12 भी 9,000 रुपए का है। तो मतलब क्या फायदा यार? Realme का कहना ऐसा है कि भाई हर 500 और 1000 रुपए में हम क्या है लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देते हैं कि भाई जिसको ये पसंद है उसको वो पसंद है। तो 9,000 रुपए में ऑलरेडी Narzo 10 है, तो 9,000 रुपए में ही आपने Realme C12 को लॉन्च करे, तो ये कौन सी लॉजिक की बात है यार? और ऐसा भी नहीं है कि बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेक्स वगैरह दे दिए तो हाँ लोग यार मतलब पागल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से Realme C12 C15 दोनों भी वर्थ नहीं है, ओवर प्राइस स्मार्टफोन है। मैं आपको यहाँ पर ये दोनों स्मार्टफोन को रेकमेंड नहीं करूंगा। G35 C11 में दिए, चलो अच्छा लगता है, 7,500 रुपए में समझ में आता है। लेकिन 9,000 के फोन में वही, 10,000 रुपए के फोन में वही, तीनों स्मार्टफोन में सेम चिपसेट, मतलब क्या लगा के रखो। G70 G80 10,000 रुपए में आज की प्राइस पॉइंट पे, मतलब आज के हिसाब से जो आपको मिलना ही चाहिए G35 7-8 हजार रुपए की रेंज में ठीक है। 9-10 हजार रुपए में आपको G70 और G80 के नीचे प्रोसेसर नहीं लेना चाहिए। तो गाइस ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन। मैं बोलूंगा दोनों स्मार्टफोन को स्किप कर दो। अगर 10,000 का बजट है Redmi 9 Prime ले लो, 9,000 रुपए में Realme अच्छा लगता है
तो Realme का Narzo 10A के साथ में आप जा सकते हो। पर क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना Realme C12 Realme C15 दोनों स्मार्टफोन आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैसा लगा, क्या आप ये फोन को लेने जाओगे या Redmi 9 Prime आपको बेटर लगता है? जो भी लगता है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।